हेलो एवरीवन, आप सभी का मेरे चैनल एजुकेशन पॉइंट पे स्वागत है। अब हम पढ़ेंगे इशू ऑफ शेयर्स इन द केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन। ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जब भी एक वेल रेपुटेड कंपनी जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है, अगर वो कंपनी के शेयर्स को इशू करती है तो इसके शेयर्स मोस्टली ओवर सब्सक्राइब्ड होते हैं। ओवर सब्सक्राइब का मतलब है जब नंबर ऑफ शेयर्स जो अप्लाई कर रहे हैं शेयर होल्डर्स वो ज़्यादा हैं जितने शेयर्स कंपनी ने ऑफर किए हैं। फॉर एग्जांपल, कंपनी ऑफर करती है 5000 शेयर्स को, लेकिन जो शेयर होल्डर्स हैं उनकी तरफ से 15,000 के लिए एप्लीकेशंस आ जाती हैं, तो ये केस कौन सा हो गया? ओवर सब्सक्रिप्शन का हो गया। अब यहाँ पे डायरेक्टर्स क्या डिसीजन लेते हैं? वो शेयर्स को या तो प्रोपोर्शनेटली अलॉट कर देंगे। प्रोपोर्शनेटली मतलब प्रोरेटा बेसिस के ऊपर। फॉर एग्जांपल, यहाँ पे अगर हम प्रोपोर्शनेटली बात करें तो जिन लोगों ने 15,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया है उनको 5,000 शेयर्स हम इशू कर देंगे, तो यहाँ पे रेशो जो है वो 1:3 का हो जाएगा। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कंपनी जो है वो कुछ शेयर होल्डर्स को रिजेक्ट कर देती है, अलॉट नहीं करती है उनको। जर्नल एंट्रीज इन केस ऑफ ओवर सब्सक्रिप्शन, देयर मे बी सम एप्लीकेंट्स हु आर नॉट अलॉटेड एनी शेयर्स, तो कुछ एप्लीकेशंस ऐसी होंगी जिनको जो कंपनी है वो रिजेक्ट कर देगी। तो रिजेक्शन के बाद जितनी भी एप्लीकेशन मनी कंपनी को रिसीव हुई थी उनकी तरफ से वो उनको रिटर्न कर देंगे। तो रिटर्न करने की जर्नल एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। जब कुछ एप्लीकेंट्स को हम कम नंबर ऑफ शेयर्स अलॉट कर देते हैं, फॉर एग्जांपल किसी ने 2000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, हम उसको 1000 शेयर्स अलॉट कर रहे हैं, तो ऐसे केस में क्या होगा? इनका जो एक्स्ट्रा पैसा है वो यूटिलाइज हो जाएगा शेयर अलॉटमेंट में। तो इसके लिए जर्नल एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो जो भी एक्सेस मनी इनकी शेयर एप्लीकेशन पे रिसीव हुई थी उसको हमने यूटिलाइज कर लिया अलॉटमेंट के लिए। कई बार एक्सेस अमाउंट जो है वो शेयर एप्लीकेशन मनी पे आता है, जो अलॉटमेंट अमाउंट है उसको पूरा करने के बाद भी बच जाता है। तो इस तरह के एक्सेस अमाउंट को हम कॉल्स में यूज़ कर सकते हैं अगर क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया गया हो तो यहाँ पे इसके लिए जर्नल एंट्रीज हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस। ये जो पैसा है ये कॉल्स इन एडवांस में तभी यूज़ किया जा सकता है जब कंपनी के जो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन है वो कंपनी को अलाउ करता हो कि वो इस पैसे को ट्रांसफ़र कर सकती है टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट। नाउ द ट्रीटमेंट ऑफ सरप्लस एप्लीकेशन मनी इन केस ऑफ प्रोरेटा अलॉटमेंट। अगर क्वेश्चन में आपको प्रोरेटा अलॉटमेंट दिया हुआ है तो जितना भी सरप्लस अमाउंट आपके पास आया है या एक्सेस अमाउंट हम कहें जो आपके पास आया है उसको हम किस तरीके से यूज़ करेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कहा गया है कि आपको इसको सरप्लस अमाउंट को किस तरीके से यूज़ करना है, तो जो भी एप्लीकेशन मनी आपके पास सरप्लस है उसके पैसे को आप यूज़ कर लोगे अलॉटमेंट में, और बाकी जितना भी पैसा अगर बच गया उसके बाद भी अगर आपका पैसा बच जाता है तो वो आप रिफंड कर दोगे, रिटर्न कर दोगे। सेकंड केस में अगर आपको क्वेश्चन में क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि आपका जो पैसा है एक्सेस मनी वो आप यूटिलाइज कर सकते हो अलॉटमेंट के लिए भी और कॉल्स के लिए भी, तो यहाँ पे अलॉटमेंट का पैसा पूरा करने के बाद हम उसको कॉल्स इन एडवांस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और अगर उसके बावजूद भी हमारे पास कुछ पैसा बच जाता है तो उसको हम रिफंड कर देंगे, रिटर्न कर देंगे। ओवर सब्सक्रिप्शन को क्लियरली समझने के लिए क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में मेंशन है कि ये सृजन लिमिटेड ने 10 लाख रुपीज़ के शेयर्स जो हैं वो इशू किए। एक शेयर की जो वैल्यू है वो 100 रुपीज़ है। प्रीमियम पे शेयर्स को इशू किया गया है 20 रुपीज़ पर शेयर। अलॉटमेंट पे 10 रुपीज़ आपने कॉल की, सॉरी एप्लीकेशन पे 10 रुपीज़ आपने कॉल किए हैं। अलॉटमेंट पे आप 40 रुपीज़ कॉल कर रहे हो जिसमें से प्रीमियम के 10 रुपीज़ हैं, यानी कि अगर हम इसको बाइफरकेट करें तो 30 रुपीज़ अलॉटमेंट के हैं और 10 रुपीज़ जो है वो प्रीमियम के हैं। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे बैलेंस अमाउंट आपने कॉल किया, तो बैलेंस को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे? 10 रुपीज़ आपने एप्लीकेशन पे मंगवाए फेस वैल्यू में से, 30 रुपीज़ आपने अलॉटमेंट पे मंगवाए, तो टोटल 40 रुपीज़ आप मंगवा चुके हो आउट ऑफ 100। तो बैलेंस अमाउंट यहाँ पे कितना रह जाएगा? 60 रुपीज़। तो प्रीमियम का भी हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं। प्रीमियम 20 रुपीज़ का था जिसमें से 10 रुपीज़ आप अलॉटमेंट पे मंगवा चुके हो, इसका मतलब 10 रुपीज़ जो है वो आपके फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे मंगवाए जाएंगे। इसमें फिर कहा ओवर पेमेंट्स टू द एप्लीकेशंस वर अप्लाइड टुवर्ड्स द सम ड्यू ऑन अलॉटमेंट। तो जितना भी पैसा आपको एक्स्ट्रा में मिल रहा है वो पैसा आप यूज़ कर सकते हो अलॉटमेंट पे एंड फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। तो यहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि आप फर्स्ट एंड फाइनल कॉल में भी इस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। वेयर नो अलॉटमेंट वॉज मेड, जहाँ पे आपने अलॉटमेंट नहीं की है उनके पैसे को आपने रिफंड करना है। द इशू वॉज ओवर सब्सक्राइब टू द एक्सटेंट ऑफ 13,000। तो जो शेयर्स इशू किए हैं वो 13,000 ज़्यादा शेयर्स आपके पास अप्लाई हुए हैं। तो आपने यहाँ पे टोटल शेयर्स कितने इशू किए थे? 10 लाख रुपीज़ के हैं, 100 रुपये का एक है, तो इसको हम
10 लाख को अगर 100 से डिवाइड कर देंगे तो आपके पास कितने शेयर्स आ गए, 10,000 शेयर्स आ गए। तो 10,000 शेयर्स आपने इशू किए, लेकिन आपका जो सब्सक्रिप्शन एप्लीकेशंस आई वो 13,000 ज़्यादा आई, यानी कि टोटल एप्लीकेशंस जो आपको रिसीव हुई हैं वो 23,000 रिसीव हुई हैं। फिर इसने अलॉटमेंट स्कीम बताई कि एप्लीकेंट्स फॉर 12,000 शेयर्स वर अलॉटेड ओनली 2,000 शेयर्स। तो जिन लोगों ने 12,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था, आपने उनको सिर्फ 2,000 शेयर्स ही अलॉट किए। एप्लीकेंट्स फॉर 3,000 शेयर्स वर सेंट रिग्रेट लेटर्स। तो 3,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया था उन लोगों को आपने कोई भी अलॉटमेंट नहीं की है। ऑल द मनी वॉज ड्यूली रिसीव्ड, और सारी रिसीव हो गई आपको मनी। गिव जर्नल एंट्री। तो यहाँ पे हम यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, ये हमारे एप्लीकेशन शेयर्स हैं और ये हमारे अलॉटेड शेयर्स हैं। तो यहाँ पे 15,000 का टोटल हो रहा है, जबकि हमारे पास जो एप्लीकेशंस आई थी वो एप्लीकेशंस कितनी आई थी, 23,000 एप्लीकेशंस हमारे पास आई थी। इसमें से 15,000 अगर हम माइनस कर लें तो ये 8,000 आ गया, और यहाँ पे 2,000 है, जबकि हमारे पास हमने जो अलॉटमेंट करी है वो 10,000 शेयर्स की है। तो 10,000 में से 2,000 अगर हम माइनस करें तो इसको अलॉटमेंट कितनी मिल रही है शेयर्स को, 8,000 की, यानी कि 8,000 शेयर्स को आपने फुल अलॉटमेंट की है। तो इस तरह से क्वेश्चन में हम पहले एक अलॉटमेंट स्कीम बना लेंगे। तो इस तरीके से अलॉटमेंट स्कीम बना लेंगे कि 8,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 8,000 हमने अलॉट किया। 12,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 2,000 की अलॉटमेंट हुई। 3,000 शेयर्स के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको कोई अलॉटमेंट नहीं की। टोटल जो एप्लीकेशंस है वो 23,000 थी, और टोटल अलॉटमेंट जो है वो हमने 10,000 की है। तो अब यहाँ पे वर्किंग नोट बना लेंगे। अलॉटमेंट मनी जो हमारे एप्लीकेशन मनी जो हमारे पास एक्सेस रखी हुई है उसको किस तरीके से यूज़ करना है। तो एप्लीकेशन मनी जो एक्सेस आएगी हमारे पास वो प्रोरेटा वाले केस के लिए आएगी। यहाँ पे प्रोरेटा वाला जो केस है वो ये वाला केस बनता है हमारा। 12,000 को आपने 2,000 शेयर्स इशू किए हैं। तो जहाँ पे प्रोरेटा कहाँ पे बनेगा, जहाँ पे आपकी एप्लीकेशंस जो हैं वो ज़्यादा आ रही हैं लेकिन आप उनको अलॉटमेंट कम कर रहे हैं। तो एप्लीकेशंस फॉर 12,000 शेयर्स हैव बीन अलॉटेड 2,000 शेयर्स। तो इन दोनों के बीच का जो है वो हम डिफरेंस निकाल लेंगे। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वो कितना हो जाएगा, 10,000 शेयर्स। तो 10,000 शेयर्स पे एप्लीकेशन मनी हमें एक्स्ट्रा मिली हुई है। एप्लीकेशन मनी कितने की थी, 10 रुपीज़ की थी। तो यहाँ पे 1 लाख रुपीज़ जो है वो मेरे पास एक्स्ट्रा है। अब ये कैलकुलेट करेंगे कि इन 2,000 शेयर्स के ऊपर अलॉटमेंट मनी मुझे कितनी मंगवानी है फ्यूचर में। तो इन 2,000 शेयर्स पे 40 रुपीज़ की अलॉटमेंट मुझे मंगवानी है, यानी कि 80,000 रुपीज़ मुझे मंगवाने हैं। तो इसके बाद भी मेरे पास जो एक्सेस अमाउंट है वो बच गया है 20,000 रुपीज़ का, जिसको मैं यूज़ करूँगी आगे कॉल्स में। तो यहाँ पे 20,000 रुपीज़ जो है वो कॉल्स में यूज़ किए जाएंगे। 2,000 शेयर्स थे हमारे पास और कॉल्स पे हमें 70 रुपीज़ मंगवाने थे। तो इसका मतलब आपको कॉल्स के लिए 1,40,000 रुपीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो जिसमें से 20,000 जो है वो आपके पास एडवांस में आया हुआ है। आउट ऑफ प्रीमियम 20 रुपीज़ का प्रीमियम था, 10 रुपीज़ तो इसने क्वेश्चन में कहा ही था कि अलॉटमेंट पे होगा, और 10 रुपीज़ हम कब मंगवाएंगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे। तो अब इसकी जर्नल एंट्रीज करेंगे। जर्नल एंट्री के लिए सबसे पहली जर्नल एंट्री हम शेयर एप्लीकेशन मनी रिसीव होने की करेंगे। शेयर एप्लीकेशन जो मनी रिसीव हुई है हमें वो 23,000 शेयर्स के ऊपर रिसीव हुई है। तो 23,000 पे 10 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन के रिसीव हुए हैं, तो 2,30,000 रुपीज़ आ गए। इसके बाद शेयर एप्लीकेशन मनी को हम ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, जहाँ पे 2,30,000 जो रिसीविंग हुई थी उसको हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। टू शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल में क्योंकि फेस वैल्यू जाती है और जितने आपने अलॉट किए हैं शेयर्स उनकी फेस वैल्यू जाएगी। तो अलॉटेड शेयर्स हमारे पास कितने हैं, 10,000 शेयर्स हैं। 10,000 शेयर्स पे 10 रुपीज़ यहाँ पे हम मेंशन कर देंगे 1 लाख रुपीज़। तो 1 लाख रुपीज़ जो है ये आपके यहाँ पे शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएंगे। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट में अभी हमने पीछे एक्सेस अमाउंट को कैलकुलेट किया था, 80,000 हमारा एक्सेस अमाउंट आया था, वो यहाँ पे हमने यूज़ कर लिया। देन कॉल्स इन एडवांस के लिए मेरे पास 20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा बचे हुए थे, वो इसमें ट्रांसफ़र हो जाएंगे। और 3,000 जिनको हमने कोई अलॉटमेंट नहीं की थी उनके पैसे को हम रिटर्न कर देंगे। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ये एंट्री करेंगे। ये एंट्री रहेगी अलॉटमेंट को ड्यू करने की 10,000 शेयर्स पे, क्योंकि आप 10,000 शेयर्स की ही परमिशन दे सकते हो परचेज करने की। तो 10,000 शेयर्स पे आपने टोटल 40 रुपीज़ मंगवाने। तो 10,000 मल्टीप्लाई बाय 40, 4 लाख की अलॉटमेंट आपने ड्यू कर दी, जिसमें से फेस वैल्यू 30 रुपीज़ का है तो वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाएगा। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 30 और 10 रुपीज़ प्रीमियम के हैं तो 10 रुपीज़ यहाँ पे प्रीमियम में चले जाएंगे। 10,000 मल्टीप्लाई बाय 10। अब शेयर अलॉटमेंट की रिसीविंग की होगी, क्योंकि हमें सारा अमाउंट रिसीव हो गया, तो
पहले यहाँ पे अगर हम चेक करें तो 80,000 रुपीज़ मुझे ऑलरेडी रिसीव हो रखे हैं अलॉटमेंट के, तो इसमें 4 लाख में से 80,000 रुपीज़ जो है वो मैं माइनस कर लूँगी, मेरे पास 3,20,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जो है वो रिसीव हो जाएंगे। इसके बाद शेयर फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। शेयर फर्स्ट कॉल के किस तरीके से ड्यू करनी थी हमें, 60 रुपीज़ फेस वैल्यू की और 10 रुपीज़ प्रीमियम के। तो यहाँ पे 70 रुपीज़ हमें ड्यू करने हैं 10,000 शेयर्स के ऊपर, तो ये 7 लाख रुपीज़ हो गई, डेबिट कर देंगे शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट में। टू शेयर कैपिटल अकाउंट, इसमें फेस वैल्यू जाएगी 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 सॉरी। देन सिक्योरिटी प्रीमियम यहाँ पे आपका 10 रुपीज़ का है, तो 10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 यानी कि 1 लाख रुपीज़ आपके सिक्योरिटी प्रीमियम में आ गए। फिर इनकी रिसीविंग की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एडवांस जो 20,000 मुझे पहले ही रिसीव हो गए थे वो टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट 7 लाख रुपीज़। एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें कंपनी ने 10,000 शेयर्स जो है वो ऑफर किए हैं 10 रुपीज़ ईच टू पब्लिक, जिसमें एप्लीकेशन पे आपको 3 रुपीज़ देने हैं, अलॉटमेंट के टाइम पे 2 रुपीज़, फर्स्ट कॉल के टाइम पे 3 रुपीज़ और सेकेंड कॉल के टाइम पे 2 रुपीज़। एप्लीकेशंस जो हमें रिसीव हुई हैं वो 15,000 एप्लीकेशंस रिसीव हुई हैं। द डायरेक्टर मेड द अलॉटमेंट एज फॉलोज, डायरेक्टर ने अलॉटमेंट के लिए स्कीम ये बनाई है, तो अलॉटमेंट स्कीम सबसे हम बना लेंगे, एक साइड एप्लीकेशंस लिख लेंगे, एक साइड अलॉटमेंट लिख लेंगे। टोटल मुझे पता है कि एप्लीकेशंस मेरे पास 15,000 आई हैं और अलॉटमेंट मुझे कितना करना है, 10,000 शेयर्स का करना है। तो यहाँ पे नो अलॉटमेंट वॉज मेड टू एप्लीकेंट्स ऑफ 3,000 शेयर्स, जिन्होंने 3,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया था उनको हमने कोई अलॉटमेंट नहीं की। देन रेस्ट ऑफ द शेयर्स वर अलॉटेड ऑन प्रोरेटा बेसिस, बाकी जितने भी बच गए उन पे हमने प्रोरेटा लगा दिया। तो यहाँ पे 12,000 शेयर्स बच गए, 15,000 माइनस 3,000 और यहाँ पे 10,000 अलॉटमेंट बच गई हमारी, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रोरेटा लगा लिया। तो इस तरीके से हम सबसे पहले अलॉटमेंट स्कीम बना लेंगे। फिर इसने कहा कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने 100 शेयर्स के ऊपर दोनों कॉल्स ही अलॉटमेंट के साथ पे कर दी एडवांस में। सोहन एक शेयर होल्डर है, 200 शेयर्स हैं उसके पास, वो फर्स्ट और सेकंड कॉल पे करने में फेल हो गया। रोहन एक शेयर होल्डर है, 100 शेयर्स हैं उसके पास, वो सेकंड कॉल को पे करने में फेल हो गया है। तो यहाँ पे जनरल एंट्रीज करते हैं। जनरल एंट्री में पहली जनरल एंट्री रहेगी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट को रिसीव करने की, 15,000 शेयर्स पे 3 रुपये हमें यहाँ पे एप्लीकेशन मनी के रिसीव करने हैं। तो जनरल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट 45,000 रुपीज़। इसके बाद इस एप्लीकेशन मनी को ट्रांसफ़र करेंगे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर अलॉटमेंट टू बैंक। यहाँ पे 45,000 रुपीज़ एप्लीकेशन के रिसीव हुए थे हमें, इसको हमें ट्रांसफ़र करना है। तो टू शेयर कैपिटल में हमारी फेस वैल्यू जाएगी, तो 10,000 शेयर्स हमने अलॉट किए हैं, उस पर 3 रुपीज़ जो है वो हमारी फेस वैल्यू है। तो यहाँ पे 30,000 रुपीज़ आ गए। देन शेयर अलॉटमेंट अकाउंट में हमारे पास कितना एक्स्ट्रा आया उसको कैलकुलेट करेंगे, ये यहाँ पे डिफरेंस निकाल लेंगे। डिफरेंस कितना आ रहा है, 2,000 शेयर्स का, 2,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ एप्लीकेशन के मुझे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो ये 6,000 रुपीज़ यहाँ पे आ जाएंगे। देन टू बैंक 3,000 शेयर्स का हमने निल कर दिया था, उनको रिजेक्ट कर दिया, तो 3,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ यानी कि 9,000 रुपीज़ जो है वो यहाँ पे हमें रिटर्न करने हैं। इसके बाद शेयर अलॉटमेंट को ड्यू करेंगे। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 20,000 टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ हमें अलॉटमेंट के यहाँ पे 20,000 रुपीज़ ड्यू कर दिए। देन रिसीविंग की जनरल एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट टू कॉल्स इन एडवांस। कॉल्स इन एडवांस किस लिए लिखा गया, क्योंकि क्वेश्चन में बताया गया था कि मोहन एक शेयर होल्डर है जिसने दोनों ही कॉल्स एडवांस में पे कर दी, यानी कि फर्स्ट कॉल भी पे कर दी और सेकंड कॉल भी पे कर दी। तो ये टोटल कितने का हो गया, 5 रुपीज़ का हो गया। तो यहाँ पे 100 मल्टीप्लाई बाय 5, इसके 500 रुपीज़ हमारे पास एडवांस आ गए। देन अलॉटमेंट का हमने 20,000 रुपीज़ ड्यू किया था, इस 20,000 में से 6,000 मुझे ऑलरेडी मिल चुके हैं, तो 14,000 यहाँ पे आ जाएंगे। इसके बाद फर्स्ट कॉल को ड्यू करेंगे। फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट 10,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़ फर्स्ट कॉल के थे। देन रिसीविंग करेंगे फर्स्ट कॉल की, बैंक अकाउंट डेबिट कॉल इन एडवांस जो हमें 100 शेयर्स के ऊपर ऑलरेडी मिल चुका था 3 रुपीज़, 300 रुपीज़ इसके आ जाएंगे। टू शेयर फर्स्ट कॉल 29,400, बैंक से हमें रिसीविंग कितने की हो रही है, 29,100 की हो रही है। क्यों हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इसने कहा था सोहन जिसके पास 200 शेयर्स हैं उसने फर्स्ट एंड सेकंड कॉल नहीं पे की, तो फर्स्ट कॉल हमारी 3 रुपीज़ की थी, तो इसका मतलब 600 रुपीज़ जो है वो हमें यहाँ पे रिसीव नहीं होंगे। तो 30,000 रुपीज़ जो है वो हमने कॉल किए थे फर्स्ट पे, जिसमें से 300 रुपीज़ जो हैं वो ऑलरेडी हमें रिसीव हो रखे हैं, तो इसका मतलब 29,700 हमें रिसीव होने चाहिए, जिसमें से 600 रुपीज़ जो है वो सोहन नहीं दे रहा है, तो इसमें से 600 रुपीज़ हम माइनस कर लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 29,400
100 रुपीज़। तो ये 29,100 रुपीज़ हमें यहाँ पे बैंक से रिसीव कर लिए। सेकंड केस, जब आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो उसमें जर्नल एंट्री क्या रहेगी, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल इन एडवांस डेबिट। ये जो 600 रुपीज़ हमें नहीं रिसीव हो रहे थे ये हम यहाँ पे कॉल्स इन एरियर में डाल देंगे, और टू शेयर फर्स्ट कॉल 30,000, जितने से आपने इसको ड्यू किया था फर्स्ट कॉल को उतने से ही आप इसको यहाँ पे क्रेडिट कर देते हैं। तो इसका मतलब ये अकाउंट बंद हो जाता है, जो एरियर का अमाउंट है वो अलग से एक अकाउंट में चला गया जिसका नाम है कॉल्स इन एरियर अकाउंट। इसी तरीके से शेयर सेकंड कॉल को ड्यू कर देंगे। शेयर सेकंड कॉल 2 रुपीज़ की है तो 10,000 शेयर्स पे 2 रुपीज़ यानी कि 20,000 रुपीज़ यहाँ पे ड्यू कर दिए हमने। और यहाँ पे बैंक से हमें 19,200 रुपये मिल रहे हैं। ये 19,200 रुपीज़ किस तरीके से मिल रहे हैं इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 20,000 रुपीज़ हमने ड्यू किए थे, इसके बाद कॉल इन एडवांस हमारे पास है 100 शेयर्स पे 2 रुपीज़ ऑलरेडी मैंने रिसीव किए हुए, तो ये हो गया 19,800 रुपीज़। 19,800 रुपीज़ में से 200 शेयर्स जो सोहन के पास है और 100 शेयर्स जो रोहन के पास हैं, ये दोनों ही पेमेंट नहीं कर रहे हैं सेकंड कॉल की, यानी कि 300 शेयर्स के ऊपर मुझे पेमेंट रिसीव नहीं हो रही है। तो 300 शेयर्स के ऊपर कितने रुपीज़ हैं फर्स्ट कॉल के, सेकंड कॉल के 2 रुपीज़, तो 600 रुपीज़ जो है वो मुझे यहाँ पे रिसीव नहीं हो रहे, इसको हम यहाँ पे माइनस कर लेंगे। तो यानी कि 19,200 रुपीज़ जो है वो हमारे रिसीव होंगे। कॉल्स इन एडवांस में 200 रुपीज़ डाल दिए और सेकेंड एंड फाइनल कॉल में 19,400 रुपीज़ आ जाएंगे। सेकेंड मेथड से अगर हम करें जिसमें हम कॉल्स इन एरियर अकाउंट को क्रिएट करते हैं तो वहाँ पे आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, आपने 19,200 रुपये रिसीव किए हैं, 200 रुपीज़ जो आपको ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं कॉल्स इन एडवांस की फॉर्म में 100 शेयर्स पे जो मोहन के पास थे, और कॉल्स इन एरियर 300 शेयर्स पे 2 रुपीज़ ये आपने रिसीव नहीं किया है। देन शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल को हम क्लोज कर देंगे अकाउंट को पूरे अमाउंट से 20,000 से। नाउ व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ओवर सब्सक्रिप्शन एंड अंडर सब्सक्रिप्शन। अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो ओवर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स अप्लाइड ज़्यादा होते हैं शेयर्स ऑफर्ड फॉर सब्सक्रिप्शन से, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में नंबर ऑफ शेयर्स जितने के लिए एप्लीकेशंस आई हैं वो कम होते हैं, कंपनी ने ज़्यादा ऑफर किया होता है सब्सक्रिप्शन के लिए। ऑल द एप्लीकेशंस आर नॉट एक्सेप्टेड। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में सभी एप्लीकेशंस को एक्सेप्ट नहीं किया जाता क्योंकि एप्लीकेशंस हमारे पास ज़्यादा होती है, तो इसमें या तो हम कुछ एप्लीकेशंस को रिजेक्ट कर देते हैं या फिर उनके ऊपर प्रोरेटा लगा देते हैं। लेकिन यहाँ पे अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में सभी की सभी एप्लीकेशंस जो हैं वो एक्सेप्ट की जाती हैं। ओवर सब्सक्रिप्शन में जो हमारे पास एक्सेस एप्लीकेशन मनी आती है उसको या तो हम रिटर्न कर देते हैं या फिर उसको एडजस्ट करते हैं आगे, या तो अलॉटमेंट में या फिर कॉल्स में, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में हमारे पास कोई एक्सेस मनी नहीं आती है। ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का प्रॉब्लम फेस नहीं करना पड़ता, जबकि अंडर सब्सक्रिप्शन में कंपनी को मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो प्रॉब्लम है ये फेस करना पड़ता है। नाउ द डिफरेंट केस इन विच ओपनिंग ऑफ जॉइंट एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। आजकल जो कॉमन प्रैक्टिस चल रही है जिसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट ओपन करते हैं और एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के लिए। पहले एप्लीकेशन अकाउंट ओपन किया जाता था, उसके बाद हम अलॉटमेंट अकाउंट ओपन कर रहे थे अभी तक सभी क्वेश्चंस में, लेकिन अब क्या है सिर्फ हम एक ही अकाउंट ओपन करेंगे एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट के नाम से, जिसमें दोनों की ही एंट्रीज की जाएंगी, एप्लीकेशन की भी और अलॉटमेंट अमाउंट की भी। जब हम एक ज्वाइंट अकाउंट बनाते हैं तो जर्नल एंट्रीज आपके पास किस तरीके से रहेंगी। फर्स्ट जर्नल एंट्री ऑन द रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन मनी। जब आपको एप्लीकेशन मनी मिल रही है तो आप जर्नल एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पे जितने शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस आई हैं वो मल्टीप्लाई बाय एप्लीकेशन मनी पर शेयर। देन ऑन द ट्रांसफर ऑफ एप्लीकेशन मनी एंड अलॉटमेंट अमाउंट ड्यू, आप यहाँ पे एप्लीकेशन मनी को भी ट्रांसफ़र करेंगे और साथ के साथ अलॉटमेंट अमाउंट को भी ड्यू करेंगे। तो इसमें जर्नल एंट्री क्या आ जाएगी, शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट को आप डेबिट करेंगे टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसमें कैलकुलेशन कैसे करेंगे, नंबर ऑफ शेयर्स जितने आपने अलॉट किए हैं उसको मल्टीप्लाई कर देंगे एप्लीकेशन मनी पर शेयर प्लस अलॉटमेंट अमाउंट पर शेयर, यानी कि एप्लीकेशन मनी और अलॉटमेंट अमाउंट को ऐड कर। देन अगर आप रिफंड कर रहे हैं शेयर्स को रिजेक्ट किया है आपने तो उनके पैसे को रिफंड कर रहे हैं तो शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर आप अलॉटमेंट मनी रिसीव कर रहे हैं तो जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है जिसमें एक कंपनी है जिसकी ऑथराइज्ड कैपिटल 8 लाख रुपीज़ है, जिसको 10 रुपीज़ ईच में इसने डिवाइड किया है। कंपनी ने सब्सक्रिप्शन के लिए 60,000 शेयर्स को ऑफर किया है, जिसमें एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ है। अलॉटमेंट जो कि 1 मई 2022 को किया गया है 2 रुपीज़ का रहेगा। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल जो कि 1 मंथ के बाद की गई है वो 5 रुपीज़ की रहेगी।
पब्लिक ने 92,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशंस भेज दी। एप्लीकेशन मनी हमें रिसीव हो गई है 15 अप्रैल 2012 को, और एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स हमने रिजेक्ट कर दिया। बाकी जो 90,000 शेयर्स थे उसके ऊपर हमने प्रोरेटा लगा दिया। अब हमें जर्नल एंट्रीज बनानी है। फर्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करने की। हमारे पास 92,000 शेयर्स पे एप्लीकेशंस आई थी। एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ की है, तो एप्लीकेशन मनी कैसे कैलकुलेट करते हैं, 92,000 मल्टीप्लाई बाय 3। तो यहाँ पे जर्नल एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट 2,76,000 रुपीज़। इसके बाद ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ को जो हम ट्रांसफ़र करेंगे, और साथ के साथ अलॉटमेंट मनी 2 रुपये की हम ड्यू करेंगे। तो इसके लिए कैलकुलेशन कर लेते हैं। ट्रांसफ़र ऑफ एप्लीकेशन मनी 3 रुपीज़ का है, तो 3 रुपीज़ यानी कि 60,000 शेयर्स आपके पास थे जो कंपनी ने इशू किए हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 रुपीज़ आपको यहाँ पे मिले हैं एप्लीकेशन के, तो 1,80,000 रुपीज़ जो हैं वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र होंगे, क्योंकि शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है। इसके बाद 60,000 शेयर्स पे आपको 2 रुपये ड्यू करने हैं अलॉटमेंट के, तो ये हो गया 1,20,000 रुपीज़। इनका हम टोटल कर लेंगे, इनका टोटल आ गया 3 लाख रुपीज़। तो यहाँ पे 3 लाख रुपीज़ जो है वो आपके ड्यू हो गए, और 1,80,000 रुपीज़ जो है वो शेयर कैपिटल में ट्रांसफ़र हो गए। फिर नेक्स्ट जर्नल एंट्री रहेगी, आपने 2,000 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया था, 2,000 शेयर्स पे कोई सब्सक्रिप्शन नहीं किया था, तो इसका पैसा रिटर्न कर देंगे। 3 रुपीज़ हमें एप्लीकेशन मनी पे मिले, एप्लीकेशन पे मिले थे, तो 3 रुपीज़ के अकॉर्डिंग 2,000 शेयर्स पे 6,000 रुपीज़ की रिटर्न की एंट्री हो जाएगी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसके बाद बैलेंस ऑफ अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव, जितना भी बैलेंस आपका बच गया वो अलॉटमेंट अमाउंट आपको रिसीव होगा। उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे, आपने अलॉटमेंट मनी ड्यू किया है 60,000 शेयर्स के ऊपर 2 रुपीज़ का, यानी कि 1,20,000 जो रुपीज़ हैं वो आपको अलॉटमेंट में मिलने चाहिए। लेकिन आपने जो अलॉटमेंट स्कीम बनाई थी उस अलॉटमेंट स्कीम में 90,000 शेयर्स के ऊपर 60,000 का सब्सक्रिप्शन किया था, तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास 30,000 शेयर्स का जो पैसा है वो एक्स्ट्रा आया हुआ है 3 रुपीज़ एप्लीकेशन मनी के अकॉर्डिंग। तो 90,000 रुपीज़ जो है वो मुझे ऑलरेडी मिले हुए हैं, तो 90,000 रुपीज़ मैं इसमें से माइनस कर दूंगी 1,20,000 रुपीज़ में से, तो यहाँ पे मेरे पास बैलेंस अमाउंट आ गया 30,000 रुपीज़। तो इसके लिए जर्नल एंट्री रहेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। ऐसे ही फर्स्ट एंड फाइनल कॉल को ड्यू कर देंगे। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल आपकी 3 लाख रुपीज़ की ड्यू हो जाएगी 60,000 शेयर्स पे 3 रुपीज़। देन इसकी रिसीविंग हो जाएगी, क्योंकि सभी ने पेमेंट कर दी है, तो 3 लाख रुपीज़ की रिसीविंग की एंट्री बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अकाउंट। यहाँ पे एक चीज़ हमें ध्यान रखनी है कि सरप्लस अमाउंट जो एप्लीकेशन मनी का है जो हमने अलॉटमेंट में यूज़ किया है उसके लिए कोई सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं की जाती, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी हमारे पास एक कंबाइंड अकाउंट है, ज्वाइंट अकाउंट है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।